हेलो एंड वेलकम टू द अर्थ। मैं हूं हरेंद्र कुमार। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं संविधान की विभिन्न समितियां और उनके अध्यक्ष, और इस पर हम एक लेक्चर ले चुके हैं जिसमें 5 क्वेश्चन को किया जा चुका है। आज उससे आगे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले लेक्चर में ही सबसे पहले यही डिस्कस किया गया था कि 8 मेन समितियां थीं, और उस 8 जो मेन समितियां, बड़ी समितियां थीं, उनमें से जो एक बड़ी समिति थी वो थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातियों हेतु सलाहकार समिति, और उस सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो देखिए, अगर टोटल संख्या पूछता अध्यक्ष को लेकर तो इसमें 7 थे, लेकिन केवल सदस्य पूछ रहा है यानी अध्यक्ष को छोड़कर, तो इसका आंसर होगा बी, और वो हो जाएंगे 6। आइए देख लेते हैं कि इसके कौन कौन सदस्य थे, क्योंकि इनके नाम पर बेस होकर भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखते हैं दोस्तों, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके जो 7 सदस्य थे, अध्यक्ष को लेकर जो 7 लोग थे, उनके नाम इस प्रकार हैं, और उन्हें आप याद रखेंगे कि कौन कौन है और कैसे कैसे कौन है। तो पहला देखते हैं हम लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा नाम देखेंगे, एन गोपाल स्वामी अयंगर इनका नाम था, और ये इसके सदस्य थे। तीसरे हैं कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी सदस्य थे। चौथे हैं के एम मुंशी, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रारूप समिति के कौन से सदस्य ऐसे थे जो शुरुआत से ही कांग्रेसी थे, यानी मूल रूप से कांग्रेसी थे, तो वो थे के एम मुंशी। अगला नाम आता है मोहम्मद सादुल्ला, ये भी समिति के सदस्य थे। अब यहाँ से 6वां और 7वां विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है एन माधवराव और सामने लिखा है बी एल मित्रा। 2 नाम क्यों लिखा है? तो दोस्तों, जब प्रारूप समिति बनी थी तो उसके लिए जो चयन हुआ था वो चयन शुरुआत में हुआ था बी एल मित्रा का, परंतु स्वास्थ्य इनका गड़बड़ हो जाने के कारण इनकी जगह पर एन माधवराव को चुन लिया जाता है। इसी प्रकार जो 7वें में आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा है टीटी कृष्णाचारी, सामने है लिखा है डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण जब ये सीट खाली होती है तो उसके लिए टीटी कृष्णाचारी को चुना जाता है। यहाँ पर याद रखना ये जरूरी है कि मान लीजिए अगर 4 ऑप्शन दे रहा है और 4 ऑप्शन में से 2 नाम ये दे दिया जा रहा है, डीपी खेतान और बी एल मित्रा, तो ये दोनों भी सदस्य हैं, यानी इन दोनों नाम के जो नाम वाला जो ऑप्शन है उसको नहीं चूज किया करना है अगर पूछता है इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों, ये 7 नाम आपको याद रखने हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? यहाँ पर बताना है कौन थे, तो नाम याद रहेगा तभी ये बताया जा सकता है कि कौन थे। 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष, यानी टोटल 7 लोग थे। अब इसमें से पढ़ा जाएगा। देखिए, आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये नाम हम लोग पढ़े हैं और ये नाम तीसरे नंबर पर ही था, तो ये तो थे। एन गोपाल स्वामी, ये भी थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। सरदार पटेल, ये भी नहीं थे। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3, यानी ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन एक सदस्य नहीं था? पांडुलेखन कहे, प्रारूप कहे, दोनों का मतलब सेम है, यानी प्रारूप समिति का ही पूछ रहा है कि सदस्य कौन नहीं था। देखते हैं। मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी ये भी थे, ए के अय्यर ये भी थे। अगला कौन बच रहा है? जवाहरलाल नेहरू, यानी इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। डी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था उस डेट को पूछा जा रहा है और उसे बताना है। वो डेट है 29 अगस्त 1947। दोस्तों, इसमें कुछ
ऐसा है नहीं कि जिसे बताया जा सके, ये फैक्ट है, इसको रटना ही है, याद ही करना है। इसलिए इसको तेजी से हम लोग खत्म करके आगे बढ़ते हैं। जहां समझाने वाला टॉपिक आएगा वहां पर समझाने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो संविधान सभा की समितियां थी उनसे जुड़े हुए कुछ और तथ्य हैं जिसको हम लोग याद कर लेंगे, देख लेंगे। अभी तक संविधान सभा की समिति से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग उन सारे क्वेश्चन को हम लोग 2 वीडियो में कर चुके हैं। परंतु कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य और हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको भी देख लेंगे। जो सलाहकार समिति थी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातियों के लिए, उसमें कई सारी उप समितियां थी और उन उप समितियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सलाहकार समिति अगर पूछे कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पटेल जी। लेकिन इस सलाहकार समिति में कई उप समितियां थीं और उन उप समितियों के सदस्य कौन कौन थे, तो उनका नाम हम लोग याद रखेंगे और इसको इसी प्रकार से बना लेना है कॉपी में। मौलिक अधिकार उप समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। अगला इसमें जो एक उप समिति थी वो थी अल्पसंख्यक उप समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। दोस्तों, इन एस्पेक्ट से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वनडे टाइप के पेपर में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। अगला जो उप समिति इसमें था वो था जनजातियों के लिए। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपीनाथ बारदोली। अगली जो उप समिति है वो है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक उप समिति थी, जो पूर्वोत्तर राज्य के बाकी जनजाति थे जिनको इसमें नहीं रखा गया था उनके लिए। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ए.बी. ठक्कर। दोस्तों, ये सलाहकार समिति जो थी उसके अंदर इतनी उप समितियां बनाई गई थी। इसी प्रकार से अगला जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे, जो छोटी समितियां हैं उनको। एक है कार्य संचालन समिति, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे, अगर केवल संचालन समिति पूछेगा तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर पूछेगा कार्य संचालन समिति तो उसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का नाम एक जगह और आता है और वो कमेंट करके बताएंगे, अभी बताया गया है कि कहां पर आता है। दूसरी जो छोटी समिति इंपॉर्टेंट है वो है राष्ट्रीय ध्वज हेतु समिति, जिसको झंडा समिति भी कहा जाता है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक समिति और इम्पोर्टेंट है, वो है संविधान सभा के कार्यों हेतु एक समिति बनाई गई थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जी.बी. मावलंकर। दोस्तों, ये जो समितियां हैं ये इम्पोर्टेंट है और ये छोटी समितियां थी, तो इनको भी याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।